हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति इस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले मैंने आपको इसके अदर लिंक्स दिए थे यूट्यूब के, तो उसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझसे दो चीज़ों के बारे में डाउट पूछा है। पहला उन्होंने जो डाउट पूछा है वो है कि विकास के विभिन्न मॉडल कौन कौन से हैं और दक्षिणपंथी और वामपंथी मॉडल जो है उसमें अंतर क्या है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने मुझे इस चीज़ पे डाउट दी है, तो मैं आज आपके ये डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो हम अपने चैप्टर को यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग है, आपका चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति। तो इसमें जब मैं आपको ये दो पॉइंट्स जो आपने डाउट दिए हैं, विकास के विभिन्न मॉडल उसके बारे में बताना है और दक्षिणपंथी वामपंथी, तो इसमें जब विकास के विभिन्न मॉडल आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका चैप्टर है नियोजित विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें यही दो चीज़ें बताऊंगी कि नियोजित क्या जो है उसका अर्थ क्या, विकास का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले आप आइए, नियोजित जो है, नियोजित का अर्थ क्या है। तो नियोजित का अर्थ है कि किसी भी कार्य के, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करने के जो विभिन्न विकल्प हैं, उन विकल्पों में से सबसे सही विकल्प को चुनकर उसको कार्य रूप देना या उसको अपने प्रैक्टिकल में लागू करना। फिर से बता रही हूँ, किसी भी काम के विभिन्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर उसको व्यवहारिक रूप देना नियोजन जो है वो कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आपका समाज है, समाज को आर्थिक, सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी अन्य सभी विषयों पर आगे ले जाने के लिए जो हमारे पास में बहुत विभिन्न विकल्प हैं, किसी भी समाज को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी जो भी विषय हैं उन विषयों पर आगे ले जाने के लिए हमारे पास जो भी विकल्प हैं, जिस भी देश की जैसी भी परिस्थितियाँ, उस देश के पास जो भी विकल्प है, उन विकल्पों में से जो व्यवहारिक विकल्प है उसको चुनकर लागू करना, उस ये नियोजन कहलाता है। तो हर देश जो है वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार नियोजन जो है उसको लेकर चलता है। नियोजन की परिकल्पना अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बनाता है, जैसी भी उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, सामाजिक, राजनीतिक, जो भी उसकी परिस्थितियाँ हैं। अब उसके बाद आपका अर्थ आता है विकास, यानी विकास का क्या अर्थ है। अगर हम साधारण अर्थों में देखें तो हम विकास का अर्थ मानते हैं अपने आप को आगे ले जाना या आगे बढ़ाना। लेकिन अगर हम राजनीतिक जो है राजनीति शास्त्र, उसके आधार पर विकास का अर्थ देखें तो विकास है कि किसी भी देश में आर्थिक विकास के साथ साथ राजनीतिक एकता, अखंडता, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा औद्योगिकीकरण जो हैं वो सभी विकास के मुद्दे में शामिल होते हैं। यानी आर्थिक विकास, आर्थिक बढ़ोतरी वो तो करनी है हमें विकास में, लेकिन इसके साथ साथ जो भी आपका देश है, समाज है, उसके अंदर राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जो है, जैसी भी आपके समय बदल रहा है उसके अनुसार उसमें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते रहने चाहिए। और जब कोई भी समाज इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लेता है, अपनी अर्थव्यवस्था के साथ इन परिवर्तनों को जोड़ देता है और समाज को इन परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ाता है, तो ये चीज़ विकास कहलाती है। ठीक है। अब आता है कि विकास के विभिन्न मॉडल या विचारधाराएं कौन सी हैं। तो विकास के जो मॉडल है, अगर हम अपनी भारतीय विकास के आधार पर देखें तो हम जो महत्वपूर्ण मॉडल पढ़ते हैं उसमें हम तीन, आप इस चैप्टर में तीन मॉडल मुख्य रूप से पढ़ोगे। पहला है नेहरूवादी मॉडल, जो कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस मॉडल के जो विचारधारा के मॉडल के प्रवर्तक जो है वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जब आपका देश आज़ाद हुआ था स्टूडेंट्स, तो उस समय भारत जो है बहुत ही गरीब था और जो नेहरू जी थे ना, ये रूस की समाजवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो इन्होंने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको समाजवादी मॉडल पर आधारित बनाया, क्योंकि ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो देश की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर इनकी मजबूत पकड़ थी और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी मॉडल जो है उसका सहारा लिया। समाजवादी मॉडल क्या कहता है
कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उस पे संसाधन, जितने भी आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित संसाधन हैं उन पर राज्य का नियंत्रण होगा। अर्थात जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो राज्य नियंत्रित होगी। और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो लोक कल्याणकारी राज्य जो है वो इसी नेहरूवादी मॉडल या आपके समाजवादी मॉडल पर आधारित होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था जो है उस पर राज्य का नियंत्रण होता है और राज्य का जो प्रमुख दायित्व होता है वो अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो नेहरू जो है वो इसी लोक कल्याणकारी और समाजवादी मॉडल के समर्थक थे और वे क्या चाहते थे कि वो बड़े बड़े उद्योग उनका मशीनीकरण करने के समर्थन में थे। वो मानते थे कि जो उद्योग है उनमें बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से बड़े बड़े उद्योग देश में स्थापित किए जाए ताकि देश का आर्थिक और सामाजिक विकास जो है वो तेज़ी से किया जा सके। दूसरा आता है गांधीवादी मॉडल। पहला नेहरूवादी मॉडल, दूसरा गांधीवादी मॉडल या गांधीवादी विचारधारा। अगर सरल शब्दों में मैं बेटा आपको समझाऊं तो हम ये मान सकते हैं कि जो गांधीवादी मॉडल है वो लगभग नेहरूवादी मॉडल से जस्ट अपोजिट जैसा ही जाता है। नेहरूवादी मॉडल क्या कहता था कि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उस पर समाज का यानी राज्य का नियंत्रण हो संसाधनों पर, और जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी धारणा के आधार पर काम करे और वो औद्योगिकरण या मशीनीकरण के समर्थक थे। जबकि गांधीवादी मॉडल क्या कहता है वो ये कहते थे कि जो आपके विकास है उसमें कृषि का वैज्ञानिक विकास तो होना चाहिए, कृषि का वैज्ञानिक विकास होना चाहिए, लेकिन कृषि या उद्योगों का पूर्णतः मशीनीकरण नहीं होना चाहिए। यानी जो आपके उद्योग हैं या कृषि है उसमें मशीनों का इतना अंधाधुंध उपयोग नहीं होना चाहिए कि जो आदमी है उसकी जगह मशीन ले ले और व्यक्ति जो है वो बेरोजगार होने लगे। तो गांधी जी ये मानते थे कि मशीनीकरण जो है वो बहुत सीमित मात्रा में होना चाहिए, बहुत अंधाधुंध मशीनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जबकि जो नेहरूवादी मॉडल है वो ये मानता था कि बड़े बड़े उद्योग लगाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों द्वारा किया जाना चाहिए ताकि हमारा आर्थिक विकास तेज हो सके। तो ये मशीनीकरण और बड़े उद्योगों के समर्थक थे। और गांधी जी जो है वो ये कहते थे कि मशीनीकरण होना चाहिए लेकिन सीमित मात्रा में। इसके अलावा बड़े उद्योगों की अपेक्षा गांधी जी जो हैं वो लघु तथा छोटे उद्योगों पर जोर देते थे। नेहरू मॉडल बड़े उद्योगों पर जोर देता था जबकि गांधीवादी मॉडल लघु तथा कुटीर उद्योग धंधों पर जोर देता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। अब जब हम नेहरूवादी मॉडल को देखते हैं तो वो बड़े उद्योगों पर जोर दे रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर आर्थिक विकास तेज होगा। ये लघु उद्योगों पर जोर दे रहे हैं, मशीनीकरण को कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आर्थिक विकास की रफ्तार कैसी होगी, धीमी होगी। ठीक है, तो इस आधार पर मोटे तौर पर हम इसको समझ सकते हैं कि नेहरूवादी मॉडल और गांधीवादी मॉडल लगभग एक दूसरे के विपरीत थे। ठीक है, और ये मशीनीकरण के समर्थक थे जो नेहरूवादी मॉडल है, जबकि आपका गांधीवादी मॉडल जो है वो सीमित मशीनीकरण का समर्थक था। ठीक है, तीसरा बेटा आपका आता है महालनोबिस मॉडल। इसको आप ध्यान से समझिएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मुझे इसी में डाउट दिया है कि मैडम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। महालनोबिस मॉडल